और ये धरती लोहे की हो जाएगी, उस दिन आपकी मौत हो जाएगी। तो उसने सोचा अच्छा, तो महलों में सो रहा था, तो राजा महाराजाओं के तो महलों में ऊपर ही सोना चांदी जड़ा हुआ होता है। सोता सोता देखा अरे कभी ऐसा नहीं हो ये सोने का हो रहा है और धरती लोहे की हो जाए, अब यहाँ नहीं रहना, टेंटों में रहने लग गया। अब उधर गया और तो रेगिस्तान में आ गया एक दिन। तो रेगिस्तान में यात्रा चल रही थी और यात्रा चलते चलते और देखा कि उसकी फौज पीछे रह गई। हमारे राजस्थान में रेगिस्तान ऐसे होते हैं कि वहाँ पर दूर दूर तक तो पानी नज़र नहीं आता और मिट्टी मिट्टी के पहाड़ से बन जाते हैं और उनमें जो साधन होता है, ऊँट होता है, घोड़ा होता है, उनसे यात्रा चल रही थी। अब जब चल रही थी तो उनके फौज पाटे पीछे रह गए थे। उसका मंत्री साथ में था और उसके हकीम डॉक्टर साथ में थे, वैद्य। अब जब उसके बुखार आ गया, अब बुखार आ गया तो उसने कहा कि आराम कराओ, मुझे मेरे से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता इसके ऊपर। मंत्री ने कहा कि महाराज कोई छाया तो दिखे, कोई पेड़ तो दिखे, कोई जगह तो दिखे, थोड़ी दूर और चलो। थोड़ी दूर और चला, बोला नहीं नहीं मेरे से नहीं रहा जाता, यहीं आराम कराओ। जब मंत्री क्या करता, नीचे उतारा, घोड़े का जो ऊपर लगाते हैं बैठने का उसको बख्तावर बोलते हैं, लोहे का बना हुआ होता है चादर का, तो वो बख्तावर को उतारा, उसको नीचे बिछाया और बिछा दिया और फिर लेटा दिया चादर बिछाकर। अब जब वो लेट गया, आराम करने लगा, तो उन्होंने हकीम ने वैद्य ने नाड़ी देखी और कहा अरे महाराज आपका तो नाड़ी छूट रहा है, लगता है कि मौत नज़दीक है। इतने में उसने, वो मंत्री था, उसने देखा धूप पड़ रही है, छाया तो कर दूं। अब राजा महाराजा पैसे वालों के तो वो क्या बोलते हैं, छतरी, अम्ब्रेला, वो भी सोने चांदी का ही हुआ करता है। तो उसने वो तान दिया उसके ऊपर। जब उसके ऊपर लगा, छाया हुई, तो उसकी आँख खुली थोड़ा सा, तो आँख खुली तो देखा अरे आकाश सोने का नज़र आ रहा है, ये सोना सोने का कैसे दिख रहा है, सुनहरा। तो बोला कि अरे वो मौत तो नहीं आ रही है, वो कहा था कि आकाश सोने का हो जाएगा। वो लेटा लेटा नीचे टटोला, नीचे हाथ से ऐसे फैलाकर देखा अरे सख्त कैसे है, लोहे का कैसे नीचे ज़मीन हो गया। तो उनका मौत अब मेरी मौत निश्चित है, पता लग गया। तो उन्हें हकीम को कहा कि मैं आधा राज दे दूंगा, मेरी माँ से मिला दो। बोले नामुमकिन, बोले पूरा दे तो भी संभव नहीं हो सकता, आपकी नाड़ियाँ धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो बोले एक काम करना, फिर बोले ऐसा करना, जब मेरा जनाजा निकले, देखो मुसलमान होता है तो उसको मरने के बाद निकालते हैं तो जनाजा बोलते हैं, और हिंदुओं के निकालते हैं तो अर्थी बोलते हैं। तो बोले मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को पता चल जाए कि दुनिया को मार काट मचा कर सबको जीतने वाला और इतना प्रसिद्धि पाने वाला और विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी साल लेकर नहीं जा रहा। दूसरा बोले कि मेरे आगे आगे इन डॉक्टर वेदों को चलाना, जिससे पता चले कि ये भी बचा नहीं सकते, डॉक्टर वेद भी किसी को बचा नहीं सकते मौत जब आती है तो। ये तीसरा बोले कि जो मैंने इकट्ठा किया वो मुट्ठी भर भर कर फेंक देना मेरे ऊपर से। तो अब भी पैसे वालों कैसे ही फेंकते हैं, मुट्ठी भर भर कर फेंकते हैं, ले जा कितना चाहिए तेरे को, ले जा, तेरे ये भी काम नहीं आया, तेरे ये भी काम नहीं आया। अब लोग रहस्य नहीं समझते, जाते हैं तो लोग हिंदुओं के कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भाई सत्य बोले गत है और सत्य है, अब और कहीं टाइम में जाकर बोल दो कि सत्य बोले गत है, बोले इसको बाहर निकालो पहले, ये क्या बोल रहा है, राम नाम सत्य है बोल दो, कोई शुभ काम में जाकर राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, बोले इसको बाहर निकाल कर आओ पहले, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो ये सत्य तो है, बोले किसको सुनाते हैं, बोले कि जाने वाले को। अरे जाने वाला क्या सुनेगा, अब उसकी जीवात्मा निकल गई, अब उसको कान सुनने के लिए लायक नहीं है, देखने के लायक, क्या सुनेगा। किसको सुनाते हैं, जो चलते हैं उसको सुनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इस दुनिया में रहना है, निर्लिप्त होकर रहना है, समय निकाल कर अपनी अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करो, नहीं तो समय पूरा हो जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तुम काम करो न करो सवेरा हो जाएगा, सुमिरन करो न करो सवेरा हो जाएगा, आलस्य में दिन खो देते हैं। मैं आप विश्वास के साथ में कहता हूँ, गुरु महाराज सबके आते हैं, सबके पास, क्योंकि गुरु जिसको नामदान देते हैं उस दिन, नामदान कोई मामूली चीज़ है, नाम क्या है,
नाम एक शब्द है, आवाज़ है, उसके साथ जीवात्मा उतर कर आई और उसी के साथ वापस जाएगी। उसके साथ जोड़ देते हैं गुरु, उसकी डोर उधर से छीन लेते हैं, काल भगवान से अपने पास में ले लेते हैं और फिर उससे जोड़ देते हैं। तो उस समय गुरु जब नाम की डोर ले लेते हैं तो सबके पास आते हैं, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबके पास में गुरु महाराज आते हैं। अब भी आते हैं। मैं बताता हूँ आप, सवेरे आप जो साधक होता है गुरु को याद रखता है, गुरु को सिर माथे राखिए, चलिए आज्ञा माय, कहते हैं उसको कोई भय नहीं होता, काल का भय होता, न दुनिया का भय होता, न कोई पहलवान का भय होता, उसको भय नहीं होता, बीच में जाकर बोल सकता है वो। तो इसलिए गुरु महाराज ऐसे जीव के पास, सबके पास आते हैं जो याद रखता है। अब आकर सवेरे 3 और 4 के बीच में बिगर अलार्म के जगा देते हैं। आप बताओ जो साधन करते हैं वो अलार्म लगाते हैं क्या? मोबाइल लगाते हो क्या? ऐसे ही आकर फाट से 3-4 बजे के बीच में जगा देते हैं। अब जग तो जाते हो, गुरु महाराज जगाते हैं, डोर को हिला देते हैं, तो जग तो जाते हो, पर उस समय क्या करते हो? आलस्य कर जाते हो। पूछते हो बेटा क्या टाइम हो गया? अरे अम्मा अभी तो 3:30 ही बजा है, सो जाओ अम्मा सो जाओ। अम्मा भी सो जाती है, क्या ठीक है। अरे गुरु महाराज ने जगाया, समय को काम ले लो, अमृत बेला है, अमृत चूता है, और उस समय अमृत का रस पान कर लो। उस समय बैठ जाओ, आप मुँह धोया, दिनचर्या किया, घर वाले सोते रहते हैं, संसार सोता रहता है, सन्नाटा छाया हुआ रहता है और आवाज़ पकड़ने में आपको मदद मिल जाती है। लोगों को भ्रम पैदा हो गया, जबकि गुरु महाराज ने कहा शंका नहीं करना। गुरु महाराज ने कहा था एक बार 80-81 की बात है, तो उस समय वाले गुलाबी कपड़ा 2.25 मीटर का और देकर पगड़ी बंधवाया और कहा कि गुलाबी कपड़ा तुम्हारी संकट में रक्षा करेगा। ये गुरु महाराज का कहा हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद में गुलाबी कपड़ा संभाल कर रख लो, अभी वक्त नहीं है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा, यही कहा था। पुराने जितने बैठे सबको याद है, और नए हैं उनको भी याद दिलाना है, क्योंकि उनको पता नहीं है, इसलिए वो उनका दोष नहीं है, वो अज्ञानता में आकर कहना चालू कर देते गुलाबी नहीं पहनेंगे। इसलिए गुरु महाराज का दिया हुआ है और महाराज जी गुरु महाराज का ही काम कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी ने अब कहा कि गुलाबी कपड़ा पहन लो, रुमाल रख लो, माताएं बहने ब्लाउज पहन लो, ओढ़नी ओढ़ लो, दुपट्टा रख लो, एक कहीं भी कोई भी कपड़ा पहनो तो एक गुलाबी चीज़ अवश्य रखो और साधन भजन करते रहो, तो गुलाबी कपड़ा आपका रक्षा करेगा। और इसका चमत्कार जब लोग देखेंगे तो लोग बाजार में तुरंत कपड़ा खरीदने जाएंगे, क्योंकि गुलाबी कपड़े के पास कोई खड़ा रहेगा, उस साधक के पास खड़ा रहेगा, तो उस समय उसकी बचत हो जाएगी। और ये टाट वालों के लिए गुरु महाराज ने टाट पहना है, तो ब्लैक मनी में वो चीज़ भर दी है, वो पावर भर दिया है कि अभी बताऊंगा नहीं, अरे अभी बता दूंगा तो तुम कंस की तरह मरवाना चालू कर दोगे, षड्यंत्र रचोगे। तो इनमें वो पावर भरा हुआ है, तो इनके पास, गुलाबी के पास, टाट वाले के पास जो रहेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। गुरु महाराज का कहा हुआ, इसलिए ये कपड़ा गुरु महाराज का ही दिया हुआ है, शंका मत करना। इसलिए सभी लोग ये गुलाबी जरूर रखना। और दूसरा, गुरु महाराज ने कहा था कि देखो वक्त आएगा तो ये खराब समय आएगा, तो ये जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा, मैं आपको साथ कर देता हूँ। और देखो जो पुराना गुटका है, मोटा किताब है, और जिसको गुटका बोलते हैं, प्रार्थना संग्रह है गुरु महाराज का, उसमें लिखा हुआ है घर घर में सतगुरु नाम की धुन होना चाहिए। सतगुरु नाम की धुन, सतगुरु ने जय गुरुदेव नाम जगाया और महाराज जी ने जय गुरुदेव नाम धुनी घर घर में चालू कर दी। अब बहुत से लोग प्रेमी होते भी कहते हैं कि हम तो जय गुरुदेव धुनी नहीं करेंगे, तो ये शंका नहीं तो और क्या है। इसलिए हमको शंका नहीं करना। महाराज जी ने कितनी बार सत्संग में दोहराया कि मैं गुरु महाराज का ही काम कर रहा हूँ, गुरु महाराज के आदेश पर ही चल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई मैंने नया काम चालू नहीं किया। आपकी संभाल के लिए उनको आदेश दिया है तो आज संभाल कर रहे हैं। आपके नयों को नामदान के लिए आदेश दिया, नामदान दे रहे हैं। नामदान यानी जब तक ये धरती है, संत आते रहे हैं, आते रहेंगे, और न खाली थी, न खाली है, न खाली रहेगी। इसलिए नामदान लोगों को दिलवाओ, जिनको नामदान नहीं मिला उनको नामदान दिलाओ महाराज जी से, इसलिए शंका मत करो। और इस तरीके से अब देखो खराब समय आ रहा, उसके लिए आप तैयार रहो, और आप इस तरीके की तैयारी करो कि आपको पता ही नहीं चले कब खराब समय आया, कब निकल गया। जिसे कोरोना जैसी महामारी आई और आप लोग सेवा में लगे रहे, और वक्त के संत सतगुरु ने
और आपको कहा कि भोजन बनाकर बांटो, भंडारे चलाओ, और आप लोग मास्क लगाकर भोजन बांटने निकल गए, कोरोना आपके पास ही नहीं आया। कोरोना ने सोचा क्या करेंगे, ये तो लगा देंगे काम में, क्या करेंगे इनके पास जाकर, उनके पास चलो जो निठल्ले पड़े हुए हैं, उनको पकड़ लिया कोरोना ने। इसलिए कोरोना क्या है, ये आने वाली फिल्म का ट्रेलर है। आगे नई नई बीमारी आएगी जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं रहेगा। ये आने वाली फिल्म बड़ी खतरनाक है। ये पशु पक्षियों का रोना ही कोरोना है, इसमें लोग अपने पराये हो गए। देखो अब तो रक्षाबंधन, आज रक्षाबंधन है, और आज सब लोग बड़ी खुशी से एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधेंगे। और साथ में रक्षा सूत्र पहले तो हिंदू ही बांधते थे, अब तो सब रक्षा सूत्र बांधने लगे। रक्षा सबकी होनी चाहिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सभी को शाकाहारी बनना चाहिए और सबकी रक्षा होनी चाहिए। जीवों पर दया करेगा, उसकी मालिक मदद करेगा, रक्षा करेगा। इसलिए रक्षाबंधन क्या है, ये बंधन में जो जीवात्मा बंधी हुई है, इसको नाम रूपी अमृत पिलाकर इसकी रक्षा करो। इसलिए महाराज जी ने कहा कि ये जो रक्षाबंधन पर ये जो रक्षा का धागा है, ये जो जहाँ पर महाराज जी हैं वहाँ पर दे रहे हैं वो तो है ही, पर उन्होंने आपको पावर दे दिया। जब आपको पावर मिल जाता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आपको पावर दिया, जो इस तरीके से जय गुरुदेव ध्वनि करोगे, और जय गुरुदेव ध्वनि करके जय गुरुदेव बोलकर इस तरीके से छुआ लोगे गुरु महाराज से, तो इसमें देखो ये हो गया, आपका बन गया, रक्षा का धागा बन गया। ये आपकी संकट में रक्षा करेगा। इस तरीके से इससे और छुआ लेना। देखो छुआने का मतलब, ये इतना बड़ा मकान है, एक लाइट का एक तार कट जाए तो करंट नहीं जाएगा, लाइटें बंद हो जाएगी, और उसको तार को जोड़ते ही और करंट प्रवाह हो जाता है और सब कुछ चालू रहता है। ऐसे इसमें करंट प्रवाह हो गया और जिसको छुएगा उसमें चालू हो गया। ये इस तरीके से उसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए जय गुरुदेव ध्वनि आप सब लोग करो। और जय गुरुदेव ध्वनि क्या है, जैसे प्रभु राम को यानी विश्वामित्र जी ले गए थे लक्ष्मण को, और उनमें वो शक्ति भरी पावर भरा और संकल्प किया, और संकल्प करके एक उनको धनुष धारण करवाया और कहा कि उठो राम लक्ष्मण, ये धनुष धारण कर लो, मैं तुम्हें संकल्प के साथ में देता हूँ, और ये खराब समय में तुम्हारी रक्षा करेगा, ये शत्रु का विनाश करेगा। इसमें से जो तीर निकलेगा तर्कस से, दुश्मन को भेद कर अपना लक्ष्य पूरा करके तर्कस में वापस आ जाएगा। ऐसा उन्होंने संकल्प करके दिया। तो राम ने गुरु के आदेश की पालना की और करके धनुष को धारण किया कंधे पर, कभी नीचे नहीं उतारा। देखो खूंटी पटाखा नीचे नहीं उतारा, पेड़ पटाखा। आप लोग भी तो साउंड में कावड़ लाते हो, ऐसे लोग हैं धार्मिक आप लोगों में जो कावड़ लाते हैं, लाए हैं पहले तो कावड़ लाते हैं, तो उनको लघु संख्या होती है, कोई काम होता है तो उसको कावड़ को नीचे धरती पर नहीं रखते हैं, दोस्त के कंधे पर टांग देते हैं, पेड़ पर टांग देते हैं। तो इसलिए संकल्प कर लेते हैं, संकल्प में पावर होता है। तो इस तरीके से देखो उस धनुष से बड़े बड़े राक्षस धराशायी हो गए, राम के धनुष से, गुरु के पावर से, गुरु के संकल्प से। तो वक्त गुरु ने संकल्प करके तुमको सबको हमको जय गुरुदेव नाम ध्वनि धारण करवा दी। इसलिए बोले कहा गया कि जय गुरुदेव ध्वनि आपको हम धारण कर लेंगे, तो बोले कि आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, आपकी कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता, केवल आपको जय गुरुदेव नाम ध्वनि धारण करना। जिन घरों में अभी तक जय गुरुदेव ध्वनि नहीं हुई उनमें करवाओ, और सब घरों में शाम के वक्त में चाहे 2 हो तो 2 और चाहे 10 हो तो 10 परिवार के सदस्य बैठकर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करोगे, घर का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, घर में बरकत भी चली आएगी। बरकत वो चीज़, एक कमावे 10 बैठकर खावे, कोई कमी नहीं, न खाने वालों की कमी, न कमाने वालों की कमी, न अन्न की कमी, न धन की कमी। इसलिए आपको और हमको ये काम करना है। और अब रक्षा सूत्र सबके बंधेगा, और ये आप सब लोग बांधना, इससे आपकी हमारी रक्षा होगी। और ये चलेगा 1 महीने तक अभियान चलेगा। ये द्वितीय चरण महाराज जी आपको और हमको बचाने के लिए, और लगा दिया दूसरे चरण में। इसमें आप लोग भी समय निकालो, और समय निकाल, हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपको समय नहीं मिलता। 24 घंटे होते हैं, उनमें कुछ समय निकालो काम के लिए, कुछ समय निकालो आराम के लिए, और कुछ समय निकालो भोजन के लिए, और कुछ समय निकालो भजन के लिए। पर देखो आदमी काम के लिए तो इतना टाइम निकालता है और टाइम करता है, रात दिन काम कर रहा है, और आराम के लिए
बहुत से लोग तो ऐसे आलसी होते हैं, आराम ही आराम करते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई उठो काम कर लो। तो कुछ और वो डॉक्टर ने उसको कहा कि तेरी नस का ब्लॉक हो गया, 80,000 रुपये लाए तो तेरी नस में छल्ले डाल दूं, नहीं तेरे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। नौजवान था, हट्टा कट्टा था, तो बोला 80,000। तो सब सुनो, बोलो सब प्रार्थना बोलो। हाँ चालू कर दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सात्विक भोजन है सारा। काल कर्म को हटाओ छिन्नमय, काल कर्म को हटाओ छिन्नमय। भक्ति शक्ति लाओ अब मुझ
बजवाते जाओ। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, जो जीवों पर दया करेगा ईश्वर उसकी मदद करेगा। देखिए, वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश से हम लोगों को मिला कर्नाटक क्षेत्र का दौरा करने का अवसर। और हम निकले थे 9 तारीख को, 9 अगस्त को, और आज 21 अगस्त को हम पहुंच गए आपके बेंगलोर। हमारे योगेश जी NRI हैं और इनके सहयोग से आज हम पहुंचे यहाँ पर जो निराश्रित आश्रम है, और वहाँ पर उनके कर्मचारी अधिकारियों की थोड़ा मीटिंग लिया। उन लोगों ने शाकाहार पर मांसाहार पर बड़ा तर्क वितर्क किया। उन लोगों ने बताया कि अंडा शाकाहारी होता है, थोड़ा उनको समझाया कि अंडा पेड़ के नहीं लगता, अंडा जमीन में नहीं निकलता, अंडा मुर्गी की लेटरिन है, नहीं खाना चाहिए, थोड़ा समझ में आया। इसलिए शाकाहारी का प्रचार गति पकड़ रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि शाकाहारी क्या चीज़ है, बीमारियां क्यों आती है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसलिए शाकाहारी दल निकल पड़ा और हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका कर मानेंगे और गुरु भक्ति कैसी होती है ये लोगों को पाठ पढ़ाकर मानेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्यों जस गया काम आपके? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय